आपको एक बात पता है, हम लोग जिस पे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं उनका धोखा हमको समझ में नहीं आता है। हम लोग इंसान है ना, अंतर्यामी नहीं है। लेकिन यीशु तो अंतर्यामी थे, उनको पता था ये जो चुम्मा कर रहा है ना मेरे को, यहूदा इस्करियोती, ये मेरे को पकड़वाने के लिए ही कर रहा है। लेकिन यीशु मसीह उस यहूदा इस्करियोती को मना नहीं किया। कारण क्या था पता है? वो एटलीस्ट पकड़ाने के लिए सही चूम तो रहा था। धोखा देने के लिए भी यीशु को चूमने के लिए आने से यीशु मसीह रोका नहीं। कुछ लोग आते नहीं है यीशु को चूमने के लिए, आज भी चंगाई मिलते तक, नौकरी मिलते तक, चौकरी मिलते तक, उसके बाद खत्म। यीशु मसीह से उनको कोई नाता नहीं है। उनका जिंदगी सेटल होते तक आएंगे। यीशु को प्यार कर रहे हैं बोलेंगे, यीशु को चूमना चाहते हैं बोलेंगे, यीशु पे मर रहे हैं बोलेंगे। लेकिन क्या यीशु मसीह उनका ये धोखा को नहीं जानता? क्या जानता है, लेकिन उनकी जरूरत की चीज को पूरी करता है। तू 30 दिनार के लिए मुझको बेच रहा है यहूदा, तो भी तू जो काम कर रहा है कर ले। मेरा यीशु मसीह धोखेबाजों को भी चूमने के लिए नहीं रोका। क्या आपको रोकना चाहेगा? बहुत प्यार आ गया, इतना प्यार माँ बाप से क्यों नहीं आ रहा है? आई लव यू करके माँ बाप को बोलो, क्योंकि आपका पहला प्यार तो वो होना चाहिए। किसी व्यक्ति ने सही स्टेटस डाला था, पहला प्यार को कोई भूल नहीं सकता, सही है। तो आपके माँ और बाप आपको सबसे पहले प्यार किए, आप उसको भूल के किसी के साथ कैसा भाग? सबसे पहला प्यार आपकी माँ है, आपके पिता है, आपके भाई बहन है। आप अपना पहला प्यार माँ बाप को छोड़ दिए, और पूरा दुनिया कोटेशन देता पहला प्यार भूल नहीं सकता, पहला प्यार भूल नहीं सकते। तो माँ बाप को कैसा भूल रहे? सबसे पहला प्यार तो वही है। माँ बाप सिखाते मसीह के बारे में। अगर कोई सच्चा मसीह है, उसका पहला प्यार मसीह है। बाइबल में लिखा है, जो मुझसे प्यार करता है वो मेरी आज्ञाओं को मानता है। जो मुझसे प्यार करता है वो मेरी आज्ञाओं को, बाइबल में लिखा है। खुदावंत यीशु, फिर से एक बार दुआ करता हूं पिता, सब नामों में श्रेष्ठ नाम वाले प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आज जब ये 13 फरवरी के पूरी दुनिया जिस शब्द को सेलिब्रेट करती है, उस शब्द पे मैं जब आपके बच्चों से बातचीत करूं, वास्तव में उनके जीवनों में वो शब्द क्लियर हो जाए। खुदा मदद कर, सहायता कर। ये वचन मैं नहीं, आप होके बोलिए। यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। एक बार फिर आप सबों को जय मसीह की। आज मैं, पूरी दुनिया मनाती है, आप लोगों को पता है कि नहीं? मसीह लोग नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि हमेशा याद रखना, जो लवर्स डे मनाते हैं उनको मैं सचेत करना चाहता हूं। एक डे और है बेटा, उसको बोलते हैं जजमेंट डे। वो आपकी जिंदगी में बीतने के पहले आप दया करके लवर्स डे मनाना बंद कर देना। लव करना ही है तो खुदा से करना, क्योंकि उससे बड़ा लवर कोई नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज पूरी दुनिया किस डे मनाती है? चूमने का दिन। देख रहे हो, बहुत ज्यादा पैसा रहने वाले, खाया वाला नहीं पच के ऐसे तुच्छ हरकत करते हैं, जिसको मसीह लोग घिनौना काम बोलते हैं। लेकिन बाइबल में पौलुस भी ये लिखता है, तुम अपने भाइयों को, बहन लोग भाइयों को नहीं, भाई लोग भाइयों को, बहन लोग बहनों को पवित्र चुंबन के साथ नमस्कार करो। और प्रभु की दया से इन दिनों कोरोना के चुंबन की तो दूर की बात है, हाथ भी मिलाने के लिए डर लग रहा है। नहीं तो एक नया तरीका आ गया था, गाल गाल को ऐसा टच करके ना, ऐसा ना, पक्का एक दूसरे को ऐसा करते थे। लेकिन अच्छा ही हुआ, जो भी होता है भले के लिए होता है। जब क्या बोलना चाहिए, प्यार के नाम पर
व्यभिचार परोसा जा रहा था। अब इंसान का खुरापाती दिमाग कहां रुकने देता है। कोरोना को इंसान ने बनाया, परमेश्वर ने नहीं बनाया ना, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। और यहां पे मेरा विषय है, हमें किसको चूमना चाहिए। एक बड़ा डिफिकल्ट शब्द है, आप लोग बोल सकते हैं हमको पता है। और यहां पे कोई भी व्यक्ति, ये चूमना शब्द उनके लिए नया नहीं है। मैं कोई डीपली नहीं जाना चाहूंगा, छोटे छोटे शब्दों में क्लियरली बताना चाहूंगा, हमें किसको चूमना चाहिए। ठीक, पहला चीज यहां पे एक वचन है, यहां पे एक वचन है उत्पत्ति 29:11। मैं जहां चूमना वर्ड पढ़ा था, बाइबल में कई दफा लिखा है, लेकिन मैं कुछ 2-3 चीजों को लेकर मैं आपसे बातचीत करूंगा। तब याकूब ने राहेल को चूमा और ऊंचे स्वर से रोया, और याकूब ने राहेल को बता दिया कि मैं तेरा पुपेरा भाई हूं, अर्थात रिबका का पुत्र हूं। तब उसने दौड़ के अपने पिता से कह दिया, राहेल को मैं नादान बोलूं या बेवकूफ बोलूं, क्या बोलूं। उस टाइम में स्त्रियों के लिए एक शब्द यूज किया जाता था, ये किसी पुरुष को नहीं जानती करके ना। इसका यह मतलब नहीं है कि इन लोग पुरुष को देखे ही नहीं है, इसका मतलब यह है कि इनका संबंध किसी पुरुष से नहीं है। राहेल भेड़ों को चराते हुए आई पानी पिलाने की जगह पे, और याकूब कई दिनों के सफर के बाद वहां आया अपने घर से भागकर। और मेरे को यह समझ में नहीं आता है, बड़ा हंसी वाला बात है, राहेल को देख के चूमा, यहां तक सही है, रो रहा क्यों है भाई। अब तक तो रोना बाप को देख के भी नहीं आया, बहन को देख के नहीं आया। मेरी जिंदगी में भी ये घटना हुआ जब मुझको पता चला 11 दिसंबर 2010 का बात है, जब मेरे को पता चला कि मेरी गर्लफ्रेंड का सगाई होने वाला है। मैं गिदम से लेके कोंडागांव तक रोया क्यों रोया पता नहीं, रोते रहा, उनका रुमाल पूरा भीग गया। फिर उनको एहसास हुआ कि ये बंदा मेरे को बहुत प्यार करता है, तब तक एहसास नहीं हुआ। क्यों रोया नहीं पता, दूर हो जाने के गम पे या दूर हो जाएगी करके डर पे, मैं नहीं जानता। लेकिन मैं गिदम से लेके कोंडागांव तक रोया। नाइट का टाइम था, दोनों सीट में बैठे थे, मैं रोता गया वो पूछते गई, मैं रोता गया वो पूछते गई। फिर उसके बाद एक टाइम आया जब वो मेरे को छूमी तो मेरा रोना बंद हो गया। तो यहां परिस्थितियां उल्टे हैं, पहले चूमा जा रहा है फिर रोया जा रहा है। मेरे को लगता है मैं एक लड़का के रूप में सोच रहा हूं, अगर मैं याकूब हूं, कविता जी राहेल है, मैं बहुत दर्द में आया दूर से ना। और जैसे ही पता चला कि बहुत दिनों बाद मेरी एक रिश्तेदार दिखी और मेरा बाप का ऑर्डर है, मेरे पिताजी ने कहा कि तू अपने मामा लाबान की बेटी से शादी करना। तो याकूब फिक्स हो गया होगा। दिखने में भी राहेल खूबसूरत दिखती है, गोरी नारी परी जैसा लगती है। आज ही प्रपोज कर देता हूं, या आज ही मेरे दिल के बातों को जाहिर कर देता हूं। मेरे को यह समझ में नहीं आ रहा है राहेल कैसा चूमने दी। मैं सही वर्ड बोल रहा हूं, हाँ, राहेल कैसा चूमने दी, मेरे को यह नहीं पता। इतनी लूज कैरेक्टर की थी क्या? नहीं, हम लोग वहां लिखा नहीं है, हम लोग बोल नहीं सकते। लेकिन जब बकरियों को पानी पिलाया गया, ऊपर में देखोगे तो देखोगे याकूब अपनी मामा के बेटी राहेल द्वारा लाए वाले बकरियों को क्या बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, पानी पिलाया गया। तो मैं सोचता हूं राहेल देखते रह गई अक्का बक्का कि ये खूबसूरत नौजवान कौन है जो मेरे को इतना सहायता कर रहा है।
आपको पता है फिल्मों में ज्यादा दिखाया जाता है, हीरो किसी का सहायता करते ही साथ हीरोइन का दिल आ जाता है ना, किसी और का सहायता करने से हीरोइन का दिल, जैसे रोड क्रॉस करा दे रहा है कोई माता जी, अंधी माता जी को दिखाते हैं ना, जैसे अपना सीट उठ के बस में किसी प्रेग्नेंट या बूढ़े को दे दिया तो इनके दिल में तभी एक डिंग 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 वाला म्यूजिक आता है। तो मैं सोचता हूं दूसरे को हेल्प करने से ही इधर दिल में हलचल मच रहा है, तो इस बार तो बहन जी के लिए ही हेल्प हो रहा है ना। आजकल की आधुनिक लड़की होने से बोलती ये मेरे को फ्लर्ट कर रहा है ना, ये मेरे को ना अपने शब्दों में बोले तो अपना बनाने के लिए ट्राई कर रहा है, ट्रायल मार रहा है। लेकिन उस टाइम में थोड़ा सा बुद्धि की कमी थी। मेरी मम्मी बोलते हैं उनके जवानी के टाइम में उन्हीं को बुद्धि नहीं था। तो राहेल तो और ज्यादा साल पुरानी वाली माता जी है। आज हमारे जमाने से कम राहेल 5000 पुरानी औरत, जवान कन्या, खूबसूरत नौजवान हेल्प किया। उसके बाद मैं सोचता हूं बात करने आया होगा राहेल के पास, मैं एक नजरिया के आधार पे राहेल के पास बात करने आया, कान में कुछ बताने आ रहा होगा सोची, लेकिन अटाट से चूम दिया। और हो सकता है अटाट से चूमने के बाद ऊंचे शब्द से रोना स्टार्ट कर दिया। ये रोना कब आया होगा? पक्का गले लगने के बाद आया होगा। यहां लिखा नहीं है, मैं अपना इमेजिनेशन कर रहा हूं। चूमा, फिर गले लगा, अब जोर से चिल्ला के रोना स्टार्ट कर दिया होगा। राहेल देखते रह गए ये क्या हो रहा है मेरे साथ। ये खूबसूरत नौजवान चूमा अब रो रहा क्यों है? क्या मेरे से ज्यादा खूबसूरत लड़की कभी नहीं देखा क्या? क्या क्या चल रहा है कि राहेल माता जी के जीवन में मैं नहीं जानता। लेकिन रोते हुए बोला मैं तेरा पुपेरा भाई हूं जो राहेल रिबका के गर्भ से पैदा हुआ हूं। ऐसा बोलते ही साथ राहेल पुरानी हीरोइन के टाइप में बहुत दौड़ते घर गई। क्या हुआ बेटा, तू आई है, भेड़ बकरी किसके हाथ में छोड़ी है? बाप पूछा होगा तो पिताजी को बताई, पिताजी आपके भांजे साहब आए हैं, मेरी पूपी का लड़का आया है और मेरे को देख के बहुत, चुमा वाला नहीं बताई होगी, लफड़ा वाला बात है। कोई बेटियां नहीं बताते उनके साथ ना, कितना भी बड़ा कांड हो बेटियां नहीं बताते, उन लोग उसको छुपा के बाकी सब बताएंगे। ये बताई होगी आपका पुपेरा, मेरा पुपेरा भाई, मेरी पूपी का बेटा आया है, आपकी बहन रिबका का बेटा आया है, वहां पे है कुआं के पास। अब नीचे देखो क्या लिखता है, उसने अपने भांजे याकूब का समाचार पाते ही लाबान उससे भेंट करने को दौड़ा। भेंट करने बोलने से गिफ्ट लेके दौड़ा नहीं है, मिलने को दौड़ना, मिलने को भेंट बोलते थे। ठीक है, आप भेंट लेके आना बोलने से गिफ्ट लेके आने का जरूरत नहीं है, मिलने आने से बहुत है। समझ में आ रहा है? हाँ, शादी में खाली हाथ मत जाना, खाने के लिए सोचेंगे। और उसको गले लगाकर चूमा, फिर उसने घर में ले आया, गले लगा के चूमा। आज के टाइम पे अगर आप एक लड़की को घूर के भी देखते तो केस कर सकती है। जवान भाई लोग सतर्क हो जाए। ये बताना चाहता हूं, राहेल को याकूब चूमा। मेरा आज का विषय, आपको किसे चूमना चाहिए। अब आप ये मत सोचना कि रिश्तेदारों को चूमना चाहिए, नहीं। अगर राहेल को याकूब ने चूमा, पिता का आज्ञा याद था याकूब को कि आप अपने मामा की बेटियों में शादी करना, वो अलाउड था। और जिसको चूमा उसी को शादी किया ना। तो आइंदा किसी को चूमने का विचार आपके दिल में आ रहा है, खुल के बोल रहा हूं बहन लोग, भाई लोग, मरते दम तक उसी के साथ रह सकते हो तो चूमना। वो भी कब? सगाई होने के बाद, पहली मुलाकात पे डेट पे गए तब, घूमने ले गए नदी में, बाजार में, कहां? अकेले रूम में? नहीं। अगर आपको चूमना ही है तो आगे वाले को बोल देना मेरा हाथ मांगो, मेरे माँ बाप से आके जब शादी करोगे ना, पप्पियो जब पियो तभी मिलेगा। समझ में आ रहा है? यहां पे छेला बुद्धि नहीं था, आज थोड़ा सा दूरी बना के रखो।
मेरा आज का टॉपिक है किसको चूमना चाहिए। ये जब तक कोई पूरा नहीं सुनेगा उसको समझ में नहीं आएगा कि किसको चूमना चाहिए। लाबान भांजे को चूमा, ये जो चूमने का रिवाज था यहां पे, ये एक परिवार को दिखाता है। अपने परिवार वालों को गले लग के याकूब राहेल को चूमा, लाबान याकूब को चूमा, परिवार को दिखाता है ना। या बहुत दिनों बाद दो लोग मिले, याकूब पैदा होने के बाद पहली बार अपना मामा की बेटी से मिल रहा है, उसके पहले कभी नहीं मिला। हम लोग को मिलने के बाद चूमने का मन करता है 2-4 बार, इसको पहले ही झटके मन किया। और वो झटका इतना झटका था कि 7 साल उसके लिए पढ़ के काम करता रहा। ये मोहब्बत है, आजकल का मोहब्बत नहीं है। जिसको चूमा 7 साल उसके लिए घर में चाकरगिरी किया। अगर आपको कोई चूमना चाहता है तो 7 साल आके आपके घर पे रह के काम करे, मैं बोल दूंगा हाँ कर सकता है भाई। फिर जिंदगी भर हाथ थाम के चला। आपको पता है मरने के बाद भी याकूब राहेल को और उसके बच्चों को अत्यंत प्रेम करता रहा। सही है कि नहीं? कभी उसका प्रेम खत्म नहीं हुआ, राहेल के बच्चों पे भी खत्म नहीं हुआ, हमेशा वैसे प्रेम करता रहा। लेकिन अंत में समझ में आया कि राहेल से उत्तम लिहा आती, इसलिए क्या किया पता है? मेरे को राहेल के पास एप्राता में मत दफनाना बेटा, मेरे को कहां दफनाना? मेरे दादा अब्राहम, मेरी दादी सारा, मेरे पिता इसहाक, मेरी माता रिबका और कौन वहां पे तुम्हारी बड़ी अम्मी जान रहते हैं, कौन? लिया, उनके बगल में दफनाना। समझ में आ रहा है? अब मैं ये बताना चाहता हूं, ये चूमने वाला प्यार एक दिन खत्म हो जाएगा। राहेल को चूमा वाला व्यक्ति राहेल के पास दफनाने के लिए बोलना था, लिया के पास क्यों दफनाने के लिए बोला? राहेल से इतना जिंदगी भर मोहब्बत करने वाला व्यक्ति लिया के पास क्यों रहना चाहता था? क्योंकि लिया पहली पत्नी, और प्रभु की दृष्टि में पहली पत्नी चीज ऑफिशियल होती है। और मकफेला वाली गुफा में राहेल को दफनाया नहीं गया, लिया को दफनाया गया। जबकि राहेल पहले मर गई, लिया बाद में मरी, लेकिन लिया को ही वहां का स्थान मिला। याकूब मिस्र में रह के बोला, मेरे हड्डियों को कहां ले जाना? मेरे दादा, मेरे पिता, मेरे दादी, मेरी माता और मेरी धर्मपत्नी लिया जहां है वहीं पे दफनाना। मकपेले वाला गुफा। ठीक है, उसके बाद हम लोग एक और चूमने के विषय में देखते हैं। आपको पता है कि नहीं, यहां पे एक स्टोरी है। एक परीशी के घर में यीशु मसीह भोजन करने गया। सही है, गया। जाने के बाद उसके पास बैठ गया भोजन के लिए। अचानक एक पापनी स्त्री आई और अपने साथ संगमरमर पात्र में क्या लाई? थोड़ा सा इत्र लाई। लाने के बाद क्या की? देखो, मैं 37 से 38 तक पढ़ूंगा। उस नगर की एक पापनी स्त्री यह जानकर कि वह परीशी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई। पापनी। आप लोगों को लगता होगा चर्च में बैठे लोग पूरे पवित्र लोग हैं। मैं खुल के बोल रहा हूं, पूरे पापियों को खुदा यही इकट्ठा किया है। अगर हम लोग बाहर रहेंगे तो कितने जन का जिंदगी बर्बाद करेंगे करके वो पहले चीज चुन लिया। सही बता रहा हूं। यीशु मसीह एक घर में इनविटेशन मिला भोजन के लिए, यीशु मसीह वहां गए। जाने के बाद क्या हुआ? वो व्यक्ति भोजन के लिए बैठाया, लेकिन वहां का पद्धति वो नहीं था भोजन के लिए बैठाने का। पहले पैर के लिए धोने के लिए पानी देना था,
उसके बाद गले लग के चूमना था, फिर भोजन पे बैठाना था। यहाँ नीचे लिखता है, और उसके पांव के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पांवों को आंसुओं से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी। यीशु के पीछे आ गई, पापनी स्त्री थी, यीशु के पीछे खड़े हो गई और क्या करना स्टार्ट कर दी? रोते हुए उनके पांवों को धोना स्टार्ट कर दी। और क्या की? अपने बालों से उस दो गिरे वाले आंसुओं को पोंछना स्टार्ट कर दी। और क्या कर दी? और उसके पांव बार बार चूम कर उन पर इत्र मला, चूम कर। एक पापनी स्त्री यीशु के पास आकर पांवों को देख रही है और आंसुओं को बहाकर उस पांवों को धोई। धोने के बाद वहां चुपचाप नहीं रही, अपने जुल्फों से उन पांवों को पोंछी। और लास्ट में लिखा है, उन पांवों को चूमते हुए उस पांव पे इत्र मलना स्टार्ट कर दी। मैं आपको क्लियरली बोलता हूं, इस माता जी के विषय में वहां बैठे वाले बहुत कुछ सोच रहे थे। वहां बैठा फरीसी भी ये सोच रहा था, ये पापनी स्त्री है, ये सब हरकत यीशु के साथ कर रहे हैं, यीशु को क्या पता नहीं है? वहां बैठे सब लोग उस पापनी स्त्री को और देख रहे हैं। वो बोल रहे होंगे, इसका बेडरूम में भी यही हरकत है, बाहर में यीशु मसीह के साथ भी यही हरकत कर रही है। इसका धंधा पानी, पापनी स्त्री का धंधा पानी ये चूमना, बाकी सब मैं बोलना नहीं चाहता, देह व्यापार वाली माता जी। लेकिन यहां जब यीशु के साथ कर रही है, कुछ लोगों को जल रहा है, कुछ लोगों को तकलीफ हो रहा है। लेकिन क्या वो सब करते हुए यीशु को क्या नहीं पता था ये पापनी स्त्री है? पता था ना। यीशु मसीह कुछ क्यों नहीं बोला? क्योंकि वो पश्चाताप कर रही थी। अगर किसी व्यक्ति को किसी को चूमना ही है, पश्चाताप करते उसके कदमों को चूमो। किसको चूमना है? यीशु मसीह को चूमो। ये मेरे साथ हुआ, ये मेरे जिंदगी का सबसे बड़ा गवाही, सब जानते हैं। एक दफा यीशु मसीह को मैंने डायरेक्ट देखा, सीने से लगाया, चूमने की इच्छा जाहिर किया। वो बहुत अच्छे इंसान है, हम जैसे पापियों को भी अलाउ कर देते, चूम सकते हो कर। उन्होंने ऐसा झुका, मैं ऐसा एड़ियों पे उठ के उनके गालों को चूमा। इतना शांति, आज तक मैं कईयों को चूमा, लेकिन वो चूमना, करोड़ वैसे चूमना कुर्बान भाई यीशु को एक चूमने में। बाकियों को चूमने से टेंशन आ जाता था, परेशानी लगती थी, लेकिन इस बार जब यीशु मसीह को मैं चूमा, अलग सा शांति, अलग सा एहसास। वो मेरे जिंदगी का सबसे उत्तम पल। उस दिन मैं क्यों अन्य भाषा में गाना गाया मेरे को नहीं पता। उस दिन मैं क्यों रोते हुए उस गाना को खुदा के लिए समर्पित किया मैं नहीं जानता। लेकिन जब रोते हुए उन अन्य भाषाओं के गाना को समर्पित किया, क्योंकि अन्य भाषा में जो बात करता है वो खुदा से बात करता है। मेरे को लगता है जब मैं अन्य भाषा में उन गीतों को गा रहा था, पवित्र आत्मा जब मेरे को लीड कर रहा था, परमेश्वर स्वयं उतर के आया। मैं क्लियरली हूं, मैं गारंटी से बोल सकता हूं, आत्मा छूने से नहीं मिलता है। मैं गले लगा, वहां 7 लोग थे, 8वां एक और व्यक्ति आ गया था। क्या बाइबल में लिखा नहीं है 3 जन को डालने से 4था व्यक्ति वहां पे आग में जल रहा था? आया कि नहीं? जल रहा था, बोल रहा हूं, चल रहा था। उस दिन ऐसे ही हुआ। उस दिन समझ में आया कि बेफालतू का
लोगों को गले लगा के चूमने से अच्छा है यीशु को एक बार चूम लो। कई दफ़ा ये दुआ किया, खुदा मेरे को आपके चरणों को चूमना है। आपको पता है कि नहीं, मेरे यीशु मसीह उसके चरणों को चूमने की इच्छा रखने वालों को कभी निराश नहीं करता है। वो तो गले से लगाता है, बाबा मैं गवाह हूं उसका। मैं उसके पहले कभी नहीं सोचा यीशु मसीह को गाल पे चूमूंगा। अन्य भाषा में 2 गाना आए, मैं गाते हुए रोते हुए गा रहा हूं, क्यों गा रहा हूं नहीं पता, कई मिनट तक गाया, कम से कम आधा 1 घंटा अन्य भाषा में दोनों गानाओं को गाया। मेरे साथ और 6 लोग खड़े थे, एक 7वां 8वां व्यक्ति आके खड़ा हो गया। जब आंखों में आंसू थे, देखता हूं एक सफेद कपड़े में। क्या एहसास है, क्या एहसास है। यीशु मसीह को गालों पे चूमने का कितना अद्भुत एहसास है। मैं सोचता हूं यीशु मसीह को वो पैरों को चूम रही है माता जी, वो फील कर रही होगी आज मेरे बाप के चरणों में मेरे को क्या बोलना चाहिए, पनाह मिल गया और कुछ नहीं चाहिए। ये जो इत्र लगा लगा के मैं पुरुषों को आकर्षित करती थी, ये इत्र अब पुरुषों को आकर्षित करने के लिए, मेरे खुदा के चरणों को आकर्षित करने के लिए। बाइबल में लिखा है वो इत्र किसको लगा रही थी, पैरों में लिखा है, पांव बार बार चूम कर उन पर इत्र मल रही थी, शरीर में कहीं नहीं, पैरों को चूम रही थी। हमारा भक्ति, हमारा धार्मिकता यीशु मसीह के पैरों को छूने तक भी नहीं है, लेकिन वो चूमने दे रहा है। वहां बैठे सबको पता था ये कौन है, पापनी स्त्री है। ये कौन है, इस शहर की सबसे बड़ी व्यभिचारिणी औरत है, सबसे बड़ी पापनी स्त्री है, सब जानते थे। लेकिन यीशु मसीह नहीं रोका और लास्ट में बोल दिया, जो ये सब सोच रहे थे ना, उन सबको बोल दिया, क्या तुमने सोचा कि ये स्त्री ऐसी है, मेरे को क्या पता नहीं चलता। यहां पे एक यीशु मसीह की स्टोरी बता के लास्ट में ये बोल दिया, जो ज्यादा पाप किया वो ज्यादा प्रेम किया, जो थोड़ा पाप किया वो थोड़ा प्रेम किया। मैं आज खुल के बोलना चाहता हूं, अगर आपको चूमने का दिल है, यीशु तो हमेशा आपको चूमना चाहता है। अगर आपको यीशु को चूमने का दिल कब आएगा, जब आप सबसे ज्यादा उनको प्यार करोगे। आप किनको सबसे ज्यादा चूमते हो पता है, जिनको आप सबसे ज्यादा प्यार करते हो। मैं तो बहुत लकी इंसान हूं, मेरे को मेरे मम्मी पापा दोनों ही सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, और इसमें भी लकी हूं, मेरी पत्नी भी सबसे ज्यादा मेरे को ही प्यार करती है। मेरी छोटी मम्मी, मेरा भांजा, मेरी दीदी, मेरा परिवार, मेरे चर्च के लोग भी मेरे को सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। मैं ये सब प्रेम कहां से पा रहा हूं, यीशु से। अगर आप किसी को चूम नहीं सकते, इसका मतलब ये है कि आपको उनसे मोहब्बत नहीं है। यीशु को चूमने का मतलब है कि आप सबसे ज्यादा उनसे प्रेम कर रहे हो। अगर रोते हुए उसके पैरों को चूम रहे हो, इसका ये मतलब है आप पश्चाताप कर रहे हो। और इसी जगह में एक और व्यक्ति क्या बोलना चाहिए, मत्ती रचित सुसमाचार 26 का निकल, उसके पकड़वाने वाले ने उन्हें यह संकेत दिया था, जिसको मैं चूम लूं वही है, उसे पकड़ लेना। और तुरंत यीशु के पास आकर कहा, हे रब्बी नमस्कार, और उसको बहुत चूमा। यीशु ने उससे कहा, हे मित्र, जिस काम के लिए तू आया है उसे कर ले। तब उन्होंने आकर यीशु पर हाथ डाले, उसे पकड़ लिया। यीशु मसीह को एक पश्चाताप के साथ चूम रहे हैं, तो एक बेचने के लिए भी चूम रहा है। और यीशु मसीह ना पश्चाताप से चूमने वाले को मना किया, ना उनको बेच के खाने वाले को मना किया। आपको एक बात पता है, हम लोग जिस पे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, उनका धोखा हमको समझ में नहीं आता है। हम लोग इंसान है ना, अंतर्यामी नहीं है। लेकिन यीशु तो अंतर्यामी थे, उनको पता था ये जो चुम्मा कर रहा है ना मेरे को, यहूदा इस्करियोती,
ये मेरे को पकड़वाने के लिए ही कर रहा है। लेकिन यीशु मसीह उस यहूदा इस्करियोती को मना नहीं किया। कारण क्या था पता है? वो एटलीस्ट पकड़ाने के लिए सही चूम तो रहा था। मेरा यीशु क्या चूमने का भूखा है? नहीं है। बाइबल में एक जगह लिखा है, पुत्र को चूम कि उसका क्रोध ना भड़के, तू मार्ग ही में सत्यानाश ना हो जाए। एक बार वो वचन को निकाल के पढ़ते हैं, भजन संहिता 2 या 3 अध्याय, दूसरा का 12। पुत्र को चूमो, ऐसा ना हो कि वह क्रोध करे और तुम मार्ग ही में नष्ट हो जाओ, क्योंकि क्षण भर में उसका क्रोध भड़कने पर है। धन्य है वे जिनका भरोसा उस पर है। पुत्र कौन है? यीशु मसीह। उसको चूमना है। क्यों चूमना है? क्योंकि आप मार्ग में, जो स्वर्ग जाने का मार्ग में चल रहे हो ना, उसमें आप नष्ट नहीं होना है, तो उसको चूमना पड़ेगा, क्योंकि क्षण भर में उसका क्रोध भड़कने पर है। धन्य है वे जो उस पे भरोसा रखते हैं। आप उस पे भरोसा रखने वाले पुत्र को चूम सकते हो। समझ में आ रहा है? आप यूं ही नहीं हो, आप पुत्र को चूम सकते हो। आपको खुदा ने यह हक दे रखा है कि आप उसको चूमो। बाइबल में कई जगह चूमने के विषय में लिखा है, लेकिन मैं ये 3 जगह इसलिए दिखाया, धोखा देने के लिए भी यीशु को चूमने के लिए आने से यीशु मसीह रोका नहीं। कुछ लोग आते नहीं है यीशु को चूमने के लिए, आज भी चंगाई मिलते तक, नौकरी मिलते तक, चौकरी मिलते तक, उसके बाद खत्म। यीशु मसीह से उनको कोई नाता नहीं है। उनका जिंदगी सेटल होते तक आएंगे। यीशु को प्यार कर रहे हैं बोलेंगे, यीशु को चूमना चाहते हैं बोलेंगे, यीशु पे मर रहे हैं बोलेंगे। लेकिन क्या यीशु मसीह उनका ये धोखा को नहीं जानता? क्या जानता है, लेकिन उनकी जरूरत की चीज को पूरी करता है। अगर उस दिन अगर यीशु मसीह यहूदा इस्करियोती को चूमने नहीं देता तो उन लोग पकड़ पाते? नहीं। उसको 30 दिनार मिल पाता? नहीं। तू 30 दिनार के लिए मुझको बेच रहा है यहूदा, तो भी तू जो काम कर रहा है कर ले। मेरा यीशु मसीह धोखेबाजों को भी चूमने के लिए नहीं रोका। क्या आपको रोकना चाहेगा? आप किसको चूमना है पता है? सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह को। इसका यह मतलब नहीं है कि मैं आपको शारीरिक रूप से पति पत्नी को, बच्चों को, माता पिता को चूमने के लिए रोक रहा हूं। अगर शारीरिक बातों में रोकना चाहता हूं तो मैं रोकूंगा किनको? बिना शादी का किसी को मत चूमना। एंगेजमेंट भी हो जाए तो मत चूमना। एक कांड हुआ है हमारे गांव में, एंगेजमेंट होने के बाद मिलके जुल के रहते थे, लास्ट में लड़की प्रेग्नेंट हो गई और प्रेग्नेंट के बाद शादी हुआ। एंगेजमेंट के बाद अच्छा मिलजुल के थे। इसका मतलब क्या है? एंगेजमेंट के बाद इनको फ्रीडम मिला, इन लोग पाप किए, फिर बच्चे हुआ, बच्चे को पेट में लेके शादी किए। बेवकूफी है ना? एक व्यक्ति को यह अधिकार नहीं है कि वो एक बहन या भाई को, किसी भी व्यक्ति को शादी के पहले चूमे। वो अपने माता पिता को चूम सकता है, अपने भाई बहनों को चूम सकता है, उनसे छोटे वाले उसके रिश्तेदारों को चूम सकता है, लेकिन गलत उद्देश्य से नहीं। यहां पे एक व्यक्ति यीशु मसीह को गलत उद्देश्य से चूमा और लास्ट में चूमा वाला फांसी लगा के मर गया। याद है? अगर आप सही हो और आपको कोई गलत उद्देश्य से चूमता है, मना करना। आप चाहते हो मर जाए? आपको चूमा वाला जिंदा रहना बोलने से, आपको पता है ये चूमे वाले या तो पहले मर जाते हैं या बाद में मर जाते हैं। राहेल को याकूब चूमा, राहेल जल्दी मरी कि नहीं? ठीक है। यीशु मसीह को पतरस चूमा, सॉरी पतरस क्या बोलते हैं उसको, यहूदा इस्करियोती चूमा। यहूदा इस्करियोती मरा कि नहीं? मरा ना। और ये माता जी यीशु मसीह को चूमी, इनको क्या मिला? जी उठने के बाद पहला दर्शन
उसी माता जी को मिला। समझ में आ रहा है? और 12 चेलों में लास्ट दर्शन उस व्यक्ति को मिला जो यीशु के सीने में सिर रख सकता था। जो ज्यादा प्यार करता है वो ज्यादा पाएगा, कोई बोले या ना बोले। मैं बोल रहा हूं, अगर आप यीशु मसीह से ज्यादा प्यार करते हैं आपको ज्यादा आशीषें आएंगी। आप यीशु मसीह के लिए ज्यादा डेडिकेटेड हो, उसके हर वचन को पालन करने के लिए, आपको बहुत आशीष आएगा। ये कोरोना का काल है, नहीं तो मैं बोलूंगा हर संडे बहन बहनों को चूमे। अच्छे से सुनना, भाई भाइयों को पवित्र चुंबन के साथ क्या करे? नमस्कार करे। कोई गलती नहीं है, पवित्र चुंबन के साथ एक दूसरे को नमस्कार करे। लोग इसको गलत मीनिंग, हम लोग छोटे बच्चों पे बहुत प्यार आते हैं चूमते, वो क्या गलत है? कभी कभी बड़े बच्चों पे भी प्यार आता, चूमते, गलत है? गलत नहीं है, लेकिन अगर कोई गलत उद्देश्य से चूम रहा उसको आप समझना पड़ेगा। अगर आप नहीं समझे आपको कौन गलत उद्देश्य से चूम रहा, आपको पता है उसके मनसूबे क्या है, आपको पता है वो क्या चाहता है, आपको पता है, लेकिन फिर भी आप मना नहीं कर रहे तो खुदा आपको भी सजा देगा। बाइबल में लिखा है जो स्त्री का सगाई हुआ और उसको मैदान में किसी ने पकड़ के उसके साथ कुकर्म किया तो उसके नहीं चिल्लाने के कारण वो दोनों नाश किए जाए। लिखा है। क्यों ये नहीं चिल्लाए? क्योंकि उस कुकर्म से इसको भी अच्छा लग रहा था। अगर चिल्लाती है तो सिर्फ कुकर्म किया वालों को सजाए मौत मिलना चाहिए। सही है कि नहीं? अगर कोई प्रभु का दास की बेटी व्यभिचार करती है तो उसको तुम नाश करना, उसको पत्थरवार करना। क्यों? क्योंकि उसने पाप किया है। और ऐसी अपवित्र हुई वाली बेटी पास्टर के घर में नहीं होना चाहिए। आज कितनी पास्टर की बेटियां शरीफ है, आज कितने पास्टर के बच्चे शरीफ है। मेरा आज क्वेश्चन है, आज कितने पास्टर की बेटे लोग शरीफ है? आपको इज्जत दिया जाता है, आपको सम्मान दिया जाता है। आप पास्टर के बेटे हो करके आप कितने लोग शरीफ हैं? सबसे ज्यादा छूट पास्टर के बेटे और बेटियों को मिल जाता है कलीसिया में। उन लोग कुछ भी करने से कोई बोलने वाला नहीं है। उन लोग गलत कर रहे हैं, विश्वासी देख रहे हैं, फिर विश्वासी के बच्चे क्या बोलेंगे? पास्टर का बेटा गलत कर रहा है, पास्टर की बेटी गलत कर रही है, उसको तो कोई नहीं बोलता है, हम लोग कुछ करने से बोलते हैं। मैं मसीहों के लिए बोल देता हूं, अगर आप डेटिंग पे चैटिंग पे अभी 14 तारीख है किसी के हाथ से गुलाब भी लेते हैं तो आप व्यभिचार करते हैं। क्योंकि शादी के पहले प्यार परमेश्वर की दृष्टि में सही नहीं है। तेलुगु में एक शब्द है, हिंदी का उतना अच्छा नहीं पता। विवाहं परपु पानपु पवित्रंग उंडाले। बिचौना, विवाह और बिचौना दोनों पवित्र होना चाहिए। ये पवित्रता कहां से आता है? बहुत प्यार आ गया। इतना प्यार माँ बाप से क्यों नहीं आ रहा है? आई लव यू करके माँ बाप को बोलो, क्योंकि आपका पहला प्यार तो वो होना चाहिए। किसी व्यक्ति ने सही स्टेटस डाला था, पहला प्यार को कोई भूल नहीं सकता। सही है, तो आपके माँ और बाप आपको सबसे पहले प्यार किए, आप उसको भूल के किसी के साथ कैसा भाग रहे हो? बोलने वाला कोई नहीं है करके, जानकार कोई व्यक्ति नहीं है करके क्या? मत आना मेरे सामने प्यार व्यार करते। सबसे पहला प्यार आपकी मां है, आपके पिता है, आपके भाई बहन है। आप अपना पहला प्यार मां बाप को छोड़ दिए और पूरा दुनिया कोटेशन देता पहला प्यार भूल नहीं सकता, पहला प्यार भूल नहीं सकते, तो मां बाप को कैसा भूल रहे? सबसे पहला प्यार तो वही है। माँ बाप सिखाते मसीह के बारे में। अगर कोई सच्चा मसीह है उसका पहला प्यार मसीह है। बाइबल में लिखा है जो मुझसे प्यार करता है वो मेरी आज्ञाओं को मानता है। जो मुझसे प्यार करता है वो मेरी आज्ञाओं को, बाइबल में लिखा है। क्या तू जिसे पढ़े उसको चूमते गुमना करके लिखा है क्या? प्यार करते गुमना करके लिखा है। सबको प्रेम करो, लेकिन अगापे प्रेम, उसमें लालच ना रहे, ना जिस्म का, न धन का, न किसी और चीज का। एक वास्तविक प्रेम से प्रेम करना है। मैं खंडन करता हूं ऐसे मोहब्बत को जो पहला प्यार बोल के माता पिता को छोड़ते हैं। आप बोल सकते हो ब्रदर फिर आपकी बीवी क्या की? मेरी बीवी प्रभु यीशु को देखी और प्रभु यीशु मसीह बोला मेरे से मोहब्बत करे, मेरे से शादी करे, इसलिए मेरे से शादी की। मेरे से शादी करने के पहले मेरी बीवी को 4 लोग बताए कि हमने दर्शन देखा, यही लड़का तुम्हारा पति है। जैसे रिबका को एलियाजर बताया था,
मैं मेरे टाइम का इसहाक और मेरी बीवी मेरे टाइम की रिबका है। हमारा शादी खुदा ने कराया, इसलिए ना मैं लव मैरिज बोलता हूँ ना अरेंज मैरिज बोलता हूँ। सबको आंसर मिल गया होगा, मैं सोचता हूँ। अपने लोगों को नहीं, कुछ नमूने लोग उधर भी देखते रहते हैं, कुछ महत्वपूर्ण लोग भी देखते हैं, कुछ मेरा गलतियां पकड़ने के लिए देखते हैं, कुछ अच्छाइयाँ सीखने के लिए देखते हैं। और जहां पे खुदा को पहला स्थान देना है, मेरी बीवी वहां खुदा को पहला स्थान दी। और जहां खुदा को पहला स्थान नहीं दे सकते, आप मसीह नहीं है। प्रिय प्रभु, फिर से एक बार दुआ करता हूं। प्रेमी खुदावंत यीशु, मैं दुआ करता हूं यहां बैठे लाइव में सुनने वाले बहन भाइयों के लिए, कोई भी व्यक्ति हो, वास्तव में इस वचन को सुनने वालों के लिए मैं दुआ करता हूं। सब बातों में महिमा पाने वाला परमेश्वर, हम दुआ करते हैं इस प्रेम के लिए, इस आनंद के लिए। यीशु मसीह, राहेल को याकूब ने चूमा, लाबान ने याकूब को चूमा। इससे पता चलता है वहां की पद्धति अपने मेहमान को स्वागत करने का ऐसी था, अपने भाई बंधुओं को मिलने का पद्धति यही था। और पिता, जहां पे परिशी के घर में आप भोजन करने गए थे, आपने भी वहां यही बात बोला था कि मैंने आया, तुमने मुझको नहीं चूमा। तो चूमना उस टाइम का पद्धति था। आज इन लोग अवश्य के लिए, पाप के लिए एक दूसरे को चूम रहे हैं। ऐसे कोई नौजवान माताएं, भाइयां, बहन लोग इस वचन को सुन रहे हैं, उनके दिलों से इस अपवित्र प्यार को दूर करना, और हम लोग आपको चूमना चाहते हैं। हम लोग पापी हैं खुदा, हमें आपके चरणों को चूमने का एक सौभाग्य दे देना पिता। अगर हम लोग धोखा के रूप में आपको चूमना चाहते हैं, तो यहूदा इस्करियोती को माफ किया पिता। आज से हम लोग धोखा के रूप में चूमना नहीं चाहेंगे। हमको भी जब हम आपको चूमने की इच्छा प्रकट करें, तो पूरे दिल से प्रकट करें पिता। खुदा, हम लोग पवित्रता के साथ जीने के लिए मदद करना। यीशु के अधिकार वाले नाम से मांगता हूं पिता, आमीन। आप सबों को जय मसीह की। आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, इंस्टाग्राम और फेसबुक में मुझे फॉलो करें। जय